एक महत्वपूर्ण आरिफ साहब आपकी तरफ आते हैं। भारद्वाज जी ने एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है कि अगर इतने वीआईपी आ जाएंगे तो एक प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब तक जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बात कहते आ रहे हैं कि अब तक कुंभ के लिए आमंत्रण नहीं दिया जाता है, तो अब तक कभी भी वीआईपी के लिए या विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग से पहले ही व्यवस्था नहीं की गई होती है, कभी नहीं की गई थी। इस बार शायद योगी आदित्यनाथ ने जो जिन लोगों को बुलाया है उनके लिए एक अलग पैसेज बनाकर उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम के साथ उनको आमंत्रण दिया है। तो इसमें राजनीति जैसा क्या सवाल होना चाहिए और क्यों इस पर आपत्ति होना चाहिए कि भाई आप वीआईपी को क्यों आमंत्रण दे रहे हैं? हम उसके होस्ट हैं, उत्तर प्रदेश होस्ट है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जाकर किसी को आमंत्रित करता है कि आप कुंभ में आइए, श्रद्धालुओं से इतर हम आपको उसका लाभ देंगे। क्योंकि रामायण में एक बात और कही गई है, जब भगवान श्री राम ने कहा था कि कहीं सिय लखन ही सखई सुनाई, यानी मतलब उन्होंने लखन और अपने साथियों को यह सुनाया, श्री मुख तीर्थ राज बड़ाई, मतलब प्रयाग को तीर्थ राज कहा जाता है, तीर्थराज सभी लोग उसको लिखते भी हैं, अखबारों में लिखा जाता है। और करि प्रणामु देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। जिस जिस धर्म के प्रयाग की महिमा, अब त्रिवेणी की महिमा को भगवान श्री राम ने भी उसका बखान किया है या उसका जिक्र किया, उल्लेख किया है, उसके लिए वहां पहुंचने के लिए अगर ये आमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, तो इस पर किसी भी विपक्ष के नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी विपक्ष के नेता को इस पर एतराज क्यों होना चाहिए आरिफ साहब? और खास करके अब चूंकि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर इसे ढोंग बता रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये उचित है? क्या ये राजनीति कैसी राजनीति है आरिफ साहब? मेरा नमस्कार। देखिए परवेज भाई, अगर आप साल भर पहले जाएं, जब भगवान श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन का अवसर था, उस वक्त भी बड़े पैमाने पर वीआईपी को निमंत्रण दिया गया था और निमंत्रण को लेकर के एक डिबेट उस वक्त भी चला था। लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया और वहां के आसपास के लोग जो आम श्रद्धालु थे, उनको राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर जाने में, वहां दर्शन करने में बड़ी असुविधा हुई और उसका उल्लेख आपके अखबार के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से काफी चैनलों पर हुआ भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने केवल एक बात नहीं उठाई कि महाकुंभ में निमंत्रण क्यों। उन्होंने ये भी कहा कि गन्ना मूल का बकाया सरकार नहीं दे रही है, बेरोजगारी पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है, महंगाई पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। उन्होंने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया और जर्मनी के जो सांसद आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम हमारे यहाँ, हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, इससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है और चुनाव में भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई, उसमें एक बात ये भी है। हालांकि चर्चा उन सब जरूरी मुद्दों को छोड़ करके इस मुद्दे पर ही हो रही है। वो भी जरूरी मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। सरकार भी चाहती है कि हमें उन मुद्दों पर सवाल जवाब न करना पड़े। जहां तक निमंत्रण की बात है, देखिए निमंत्रण को दे करके टीआरपी सरकार लेना चाहती है, जिस तरीके से श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के अवसर पर भी सरकार लेना चाहती है। लेकिन जब आम श्रद्धालु भगवान श्री राम को आसानी से नहीं कर पाए और पूरी व्यवस्था वीआईपी में लगा दी गई, तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि सरकार ने जितने भव्य तरीके से बहुत पहले, यानी कि जो आपके शंकराचार्य हैं, सारे लोगों ने, धर्म गुरुओं ने विरोध किया कि बिना पूरा मंदिर बनाए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, इसका रिजल्ट अयोध्या में दिखाई दिया। तो ये जो टीआरपी लेना चाहती है सरकार बिना काम किए, उस पर है कि निमंत्रण का एक तो ये आस्था का विषय है, लोग क्यों जाएंगे। अब आप बताइए कि 40 करोड़ लोग, लाखों लोग जो है हज पर जाते हैं, हज का कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता।
हज का अगर सरकार, सऊदी की सरकार पूरे विश्व में निमंत्रण बांटना शुरू कर दे तो कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। एक आम श्रद्धालु की तरह से वहां राजा रंग फकीर सब जाते हैं जो जिस हैसियत से होता है। उसी तरह से महाकुंभ भी है। महाकुंभ एक ऐसा था जहां पे आप फर्क नहीं कर सकते। आपको एक एक श्रद्धालु को उसी हैसियत में देखना है, एक बराबर देखना है। तो अगर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पर सवाल उठाया है तो निश्चित रूप से वो भी जागरूक पर्सन है और उन्होंने भी महाकुंभ को 2013 में देखा है और एक सफल व्यवस्था भी किया था। उन्होंने जिक्र भी किया कि कुछ किताबें भी नहीं लिखी देखिए, गई हैं 13 में सफल व्यवस्था तो नहीं थी। रेलवे स्टेशन में एक बड़ा स्टैम्पीड हो गया था, उसमें 44 लोगों की मौत हो गई थी, तो वो एक बड़ी घटना भी है। हालांकि उससे पहले जब तक स्टैम्पीड नहीं हुआ था तब तक तो बहुत अच्छा था कुंभ, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा दाग भी है कुंभ की गड़बड़ियों का, आरिफ साहब। देखिए, वो व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, वो रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है। मेला परिसर से लेकर के जहां तक राज्य सरकार की व्यवस्था है वहां कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमारी सरकार ने मृतकों को 5 लाख रुपया और घायलों को भी पैसा देकर के उनका इलाज कराया, उनकी तीमारदारी की। हमने बेहतरीन व्यवस्था किया था। वो रेलवे स्टेशन की व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार की व्यवस्था थी। राज्य सरकार से तो सवाल उठाया गया, लेकिन राज्य अरे सरकार ने आप कभी ये नहीं उसी सरकार के साथ तो गठबंधन में हैं, आप उसी सरकार के साथ तो आज की तारीख में गठबंधन में हैं। वो एक अलग विषय है। देखो, हादसा तो अभी मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में बाबा जी ने लगाया था, हो गया, वहां भी काफी लोग मर गए। तो ये तो हादसा है, किसी भी सरकार में हो सकता है। लेकिन समाजवादी नहीं पार्टी की सरकार एक चीज बताओ, मेला परिसर में हमने बेहतरीन व्यवस्था की थी। उसके लिए संतों ने माननीय आजम खान साहब को सम्मान भी देने का काम किया था, किताबें भी लिखी गई थी उसके ऊपर। तो ये कहने का मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर कहा है तो निश्चित रूप से उसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, जैसा कि भारद्वाज जी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने वीआईपी को बुलाया है तो उनकी व्यवस्था भी उसी तरह से की जाए कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये चूंकि अनुभवी व्यक्ति हैं, इन्होंने व्यवस्थाएं भी देखी है, कवरेज भी किया है और सीनियर पत्रकार हैं, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन लाख आप कह लीजिए, और जब वीआईपी आएंगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था वीआईपी महिमा मंडल की जाती है। आम श्रद्धालुओं से उस वक्त कोई मतलब नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। और निमंत्रण देने की कोई जरूरत इसमें नहीं होती। ये आस्था का विषय है। जो जाना चाहेगा, जिसको भगवान बुलाएंगे वहां, वो स्वतः पहुंच जाएगा। वो जिस भी हैसियत में होगा पहुंच जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुविधा संपन्न है, उन्हें भगवान नहीं बुलाएगा तो वो नहीं जा पाएंगे। तो ये निमंत्रण का विषय नहीं है। टीआरपी 2027 की बढ़ाई जा रही है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि देखिए हम आपके हैं, लेकिन रोजगार नहीं देना चाहती उन्हीं लोगों को बेरोजगारी से और महंगाई से अब लौटेंगे आरिफ साहब, थोड़ा सुनील शर्मा जी को